हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्सलोर। आज हम कुछ और लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानेंगे। ये फोर्थ पार्ट है। आशा है कि आपने पहले के जो 3 पार्ट्स हैं उसको ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए लिंक्स को ज़रूर देखें। पहला, एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका मतलब होता है रेट्रोएक्टिव, अफेक्टिंग समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। कोई चीज़ जो ऑलरेडी हो चुका है उसको कुछ अफेक्ट करने वाला को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। For example, such law which was passed in 2004 that applies to acts that occurred in 2000 will be called as ex post facto laws. वैसे laws जो पास हुए हैं 2004 में, laws बने हैं 2004 में, लेकिन अप्लाई होते हैं वैसे काम के लिए जो 2000 वाले साल में हुए हैं, तो उसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज कहेंगे। नेक्स्ट, फेट अकॉम्प्लाई। इसका मतलब होता है अकॉम्प्लिश्ड एंड कैनॉट बी चेंज्ड। ऐसा चीज जो अकॉम्प्लिश हो गया है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं फेट अकॉम्प्लाई। फॉर एग्जाम्पल, सिंस द डिमोलिशन ऑफ द हिस्टोरिक साइट इज अ फेट अकॉम्प्लाई, अ प्रोटेस्ट वुड बी फ्रूटलेस। क्योंकि डिमोलिशन हो गया है एक हिस्टोरिक साइट में और ये एक फेट अकॉम्प्लाई है, ऐसा चीज जो हो चुका है अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, इसीलिए प्रोटेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। इट विल बी अ फ्रूटलेस एक्सरसाइज। नेक्स्ट, फिएट जस्टिटिया। इसका मतलब होता है लेट द जस्टिस बी डन टू द हेवेंस फॉल। चाहे आसमान क्यों ना गिर जाए, लेकिन जस्टिस, न्याय जो है वो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ टू प्रोवाइड फिएट जस्टिटिया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी कोर्ट का कि हेवन ही क्यों ना फॉल कर जाए, लेकिन जस्टिस जो है, न्याय होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे लीगल मैक्सिम फिएट जस्टिटिया यूज किया गया है। नेक्स्ट, इंटर एलिया। इसका मतलब होता है अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए लोकल फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज आइसक्रीम एंड योगर्ट। इंटर एलिया, एक लोकल फैक्ट्री जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बनाता है, जैसे कि आइसक्रीम और दही और भी बहुत कुछ। यहाँ देख सकते हैं हम इंटर एलिया कैसे यूज़ किया है, अमॉन्ग्स्ट अदर थिंग्स। बहुत सारी चीज़ों में वो आइसक्रीम और योगर्ट को बनाता है। नेक्स्ट, इन लिमनी। इसका मतलब होता है एट द आउटसेट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्स वाज फेसिंग अ ट्रायल फॉर मर्डर ऑफ वाई। इन सपोर्ट ऑफ एक्स केस, एक्स पॉइंटेड आउट अ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट विच टुक इन पास्ट between x and y. Court dismissed the plea of x as motion in limine. तो यहाँ पे जो x है उस पर एक ट्रायल चल रहा है, मुकदमा चल रहा है y के मर्डर का। x के सपोर्ट में x ये बात सामने लाता है कि पहले एक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट हुआ था x और y के बीच में, ये मुद्दा को सामने लाता है कोर्ट में। लेकिन ये मुद्दा को कोर्ट जो है वो डिसमिस कर देती है, क्योंकि ये वो ऐसा मुद्दा है जो उस ट्रायल से रिलेटेड है ही नहीं, वो मर्डर से रिलेटेड है ही नहीं। इसीलिए इसको वो डिसमिस्ड एज मोशन इन लिमिनी कर देती है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि इन लिमिनी का कैसे यूज हुआ है। जस्ट एड रेम, इसका मतलब होता है राइट टू अ थिंग, कोई भी चीज में अधिकार। फॉर एग्जाम्पल, एक्स बीइंग लीगल हेयर ऑफ वाई, एक्स पॉइंट्स दैट एज पर जस्ट एड रेम, एक्स हैज द राइट ओवर द पेरेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ वाई। एक्स जो कि वाई का लीगल हेयर है, बेटा है, एक्स पॉइंट आउट करता है कि जस्ट एड रेम के अंतर्गत एक्स का ये राइट है वाई के पेरेंटल प्रॉपर्टीज पे, उसका भी अधिकार है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे जस्ट एड रेम लीगल मैक्सिम को यूज किया गया है। नेक्स्ट, जस्ट इन पर्सनम, राइट अगेंस्ट अ पर्सन। कोई भी एक व्यक्ति के अगेंस्ट में अगर कोई राइट है उसको हम जस्ट इन पर्सनम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, वाई डिफॉल्टेड एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, एक्स हैज जस्ट इन पर्सनम अगेंस्ट वाई। एक्स एंड वाई जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, वाई जो है वो डिफॉल्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट का। इसीलिए यहाँ पे जो है एक्स का जस्ट इन पर्सनम है, राइट है अगेंस्ट वाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे जस्ट इन पर्सनम जो राइट अगेंस्ट अ पर्सन को यूज किया गया है लीगल मैक्सिम को। नेक्स्ट, लेटर रोगेटरी, फॉर्मल रिक्वेस्ट फ्रॉम अ कोर्ट टू फॉरेन कोर्ट फॉर सम टाइप ऑफ जुडिशियल असिस्टेंस। कोई भी फॉर्मल रिक्वेस्ट कोई भी कोर्ट के द्वारा टू अ फॉरेन कोर्ट, दूसरी कंट्री के कोर्ट को,
विथ सम काइंड ऑफ जुडिशियल असिस्टेंस, कोई भी न्यायिक असिस्टेंस के लिए उसको हम कहते हैं लेटर रोगेटरी। फॉर एग्जाम्पल, वाई मर्डर्ड एक्स सन जेड इन इंडिया, एक्स अप्रोच्ड कोर्ट इन इंडिया, इंडियन कोर्ट इशूड लेटर रोगेटरी टू कोर्ट ऑफ कैनेडा फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ वाई। तो वाई जो है वो एक्स का जो सन है जेड उसका मर्डर करता है इंडिया में, और एक्स जो है वो अप्रोच करता है कोर्ट को इंडिया में। तो इंडियन कोर्ट जो है वो एक इशू करती है लेटर रोगेटरी टू कोर्ट ऑफ कैनेडा फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ वाई, वाई का प्रोसिक्यूशन के लिए, क्योंकि वाई ने जेड का जो एक्स का बेटा था उसका मर्डर किया है इंडिया में। इसीलिए इंडियन कोर्ट ने फॉरेन कोर्ट जो कनाडा की कोर्ट है उसको लेटर रोगेटरी इशू किया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कैसे लीगल मैक्सिम लेटर रोगेटरी को यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट कोई भी कोर्ट के द्वारा फॉरेन कोर्ट को फॉर सम जुडिशियल असिस्टेंस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और भी लीगल मैक्सिम्स के बारे में जानकारी के लिए हमारे दूसरे वीडियोस को ज़रूर देखें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।